बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसम एजुकेशन सेंटर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरसम एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक और पेपर लेके आए हैं। ये OMGD 11 का ये पेपर है, पास्ट पेपर। तो इसका पार्ट 1 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर नंबर हमारा 2 है। इससे पहले भी हमने एक पेपर अपलोड किया है GD 11 का। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वो पेपर भी देखिए। वो भी कंप्लीट सोल्ड और तफसील के साथ बयान करदा पेपर है। तो ये भी पेपर हम इंशाल्लाह बयान करेंगे तफसील से। तो चलिए पेपर की जानिब बढ़ते हैं। तो जी नाजरीन, ये पेपर 2 है हमारा। इससे पहले जो हमने पेपर अपलोड किया था उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, ड्रिंकिंग ऑफ हार्ड वाटर कॉजेज। तो हार्ड वाटर जो होता है ये कुछ इलाकों में होता है। आपको पता होगा कि गाँव वगैरह में कभी जाएँ या दूसरे दूर दराज के इलाकों में जाएँ तो वहाँ हार्ड वाटर होता है, जिसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो हार्ड वाटर इसकी ए ऑप्शन है इसका आंसर। वेट ऑफ हाइड्रोजन इज़, तो हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो 1 ग्राम होता है। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। अ कार इज़ टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, इट मे बी टर्न बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमंड इज यूज टू कट ग्लास और इन मेकिंग हार्डनेस। तो जो डायमंड होता है ग्लास को कट करने के लिए वो इस वजह से इस्तेमाल होता है क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये जिस वजह से वो ये शीशे को कट कर लेता है। आगे, a particle that has no charge, no mass and can charged particle is called neutron। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो आगे ऑप्शन नंबर 6 है हमारी, लाइक पोल्स डैश ईच अदर। तो लाइक पोल्स मतलब एक जैसे जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो प्लस प्लस या माइनस माइनस होते हैं ना चार्ज, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भेजते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लांट्स दैट हैव कवर्ड सीड्स आर क्लासिफाइड एज एंजियोस्पर्म्स। तो ऐसे प्लांट जो उनके बीज होते हैं उनको कवर किया होता है वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। 3 पे आ जाए तो फिर पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, और 0 पे तो पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। आगे, अ पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर्स लेस डीप देन इट रियली इज, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ए राइट आंसर है। रिफ्लेक्शन होता है रोशनी का टकरा के वापस आ जाना, तो रिफ्रैक्शन होता है रोशनी का टकरा के तो अपनी सिमत बदल लेना, वापस ना आना, सिमत बदल लेना। तो ये रिफ्रैक्शन होता है। ये इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन है। इन अ डार्क रूम अ रेड फ्लैग इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट विल अपीयर ब्लैक। तो अगर आप अंधेरे में एक रेड फ्लैग इल्यूमिनेटेड को ब्लू लाइट के साथ ऊपर रखें या उसके साथ टच करें तो अंधेरा हो जाएगा, यानी कि ब्लैक हो जाएगा वो सारा।
आगे 11 नंबर सवाल है, द गैस कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिजी-एरेटेड ड्रिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आउट ऑफ द प्लांट्स गिवन बिलो द वन विद लोएस्ट फूड वैल्यू इज सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर जो फूड वैल्यू होती है वो कम होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्मॉल एंड अ लार्ज रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग थ्रू एयर बोथ मूव विद द सेम स्पीड। तो सेम स्पीड के साथ ही नीचे गिरेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स के स्टूडेंट इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। द रॉक साल्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम। रॉक साल्ट के अंदर सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। आगे गेलाटिन इज एडेड टू आइसक्रीम टू अवॉइड क्रिस्टल इन्फॉर्मेशन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे हमारे एंटोनियम स्टार्ट हो रहे हैं। एंटोनिम्स पहला जो है वो प्लेंटी। तो प्लेंटी का जो मतलब होता है वो ज़्यादा होता है, एक हद से बढ़ जाना। तो जो इसका एंटोनियम आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, लेस, कम हो जाना। तो एंटोनियम का आपको पता ही है कि ये ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, जैसे अल्फाज मुतजाद। तो ये इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का कंपोजर बी सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का एंटोनियम जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे हैवक, हैवक का जो एंटोनियम है वो फेस्टिवल है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे द सेम सिम्पटम्स दैट अकर डैश अकर विद कोकेन। तो ये बेसिकली सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में से जो बेहतर इधर सिलेक्ट होता है वो आपने चूज़ करना है। तो जो बी ऑप्शन है वो सही इसको फिक्रा कंप्लीट कर रही है, ग्रामेटिकली भी और जो इंग्लिश के लॉज हैं उनके मुताबिक भी। द सेम सिम्पटम्स दैट अकर विद एम्फीटामाइन कैन अकर विद कोकेन। तो ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे 21 नंबर सवाल है हमारा, द रिजल्ट्स ऑफ द करंट एक्सपेरिमेंट अपेयर टू बी मोर कंसिस्टेंट डैश द रिजल्ट्स ऑफ एनी प्रीवियस टेस्ट्स। तो यहाँ भी हमने खाली जगह पूरी करनी है। तो ये कंसिस्टेंट देन द रिजल्ट्स ऑफ एनी प्रीवियस टेस्ट। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एट अ ट्रिमेंडस रेट डैश आउट ऑफ कंट्रोल। तो डैश की जगह पे बी ऑप्शन आ रही है, आर सून गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। रेट आर सून गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। बी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका। तो ये आपको टेंसेस वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है, अ कैमल डैश 30 गैलन्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। तो एक ऊँट जो होता है वो 30 गैलन पानी पी सकता है 10 मिनटों में। तो ये एक वैसे भी एक जनरल नॉलेज का सवाल है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि 30 गैलन जो होता है वो 10 मिनट में पी सकता है। तो यहाँ हमने इंग्लिश का फिक्रा कंप्लीट करना है। अ कैमल कैन ड्रिंक, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 30 गैलन्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। तो ए ऑप्शन सही है, कैन ड्रिंक। आगे ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डैश रन एट टॉप स्पीड। तो ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट अ चीटा कैन रन टॉप स्पीड। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे 25 नंबर सवाल है,
वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन द शो फ्रॉम सिंपल कॉर्नेशंस टू द मोस्ट एक्जिक्विजिट रोजेज। तो इसका जो देयर वर अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन द शो, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, देयर वर अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, तो बी ऑप्शन है इसका। आगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर के सवाल तो आपको पता होगा कि ये तकरीबन हर पेपर में पूछे जाते हैं आजकल, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड ही आगे फ्यूचर भी इसका ही है। तो आप इनको जो ये सवालात होते हैं इनको आप ज़्यादा तवज्जो दिया करें कंप्यूटर के पोर्शन को, क्योंकि ये अगर आपको कंप्यूटर पे इंटरेस्ट है तो ये पोर्शन बहुत इजी होता है। इसकी वजह से आपके जो टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, इन MS Excel डैश सिंपल इज़ यूज्ड फॉर ऑटोसम। तो ऑटोसम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो समेशन का इस्तेमाल होता है। आपने मैथमेटिक्स में भी समेशन का पढ़ा होगा, तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर, ये ऐसा वो लगता है सिंबल समेशन का, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे डैश इज़ वेरी सूटेबल फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो जो MS Excel है वो बेहतरीन है न्यूमेरिकल के लिए भी, ये हिसाब किताब के लिए भी, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के लिए भी, जो कि दी जाती हैं वो ग्राफ्स की शक्ल में, जो अकाउंट्स वगैरह को किया जाता है कि महंगाई इतनी हो गई या प्राइसेस इतनी बढ़ गई या जो ग्रोथ रेट है वो इतना है, तो वो MS Excel में बेहतरीन अंदाज में हो सकता है। डैश इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलरली फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो MS Word है। MS Word में आप लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कर सकते हैं, आप जो ऑफिस लेटर्स हैं वो बना सकते हैं, कोई आपने फॉर्म वगैरह बनाना है तो वो MS Word में बना सकते हैं। तो ये MS Word डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेस्ट है। आगे इन MS Word Ctrl+L इज़ यूज्ड फॉर अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट। लेफ्ट करने के लिए Ctrl+L है, राइट करने के लिए Ctrl+R होता है। तो जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J, और सेंटर अलाइन करने के लिए जो डी ऑप्शन है सेंटर अलाइन, ये करने के लिए Ctrl+E। सेंटर के लिए E, बाकियों के लिए राइट के लिए R, लेफ्ट के लिए L, जस्टिफाई के लिए J। तो ये जो डिफरेंस है ये आप कर लें, ये शॉर्ट कीज वगैरह लाजमी पूछी जाती हैं, वो चेंज करके भी पूछ सकता है। तो आप Ctrl+राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर, इनकी शॉर्ट की लाजमी याद रखिए। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, द ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज इज़ यूज्ड इन। मेल मर्ज बेसिकली इस्तेमाल होता है MS Word में, और इसका मकसद आपको पता होगा कि ये अगर एक ही लेटर या एक ही इंफॉर्मेशन अगर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को भेजनी होती है तो मेल मर्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक ही टाइप पे आप एक क्लिक पे आप सबको मेल को सेंड कर सकते हैं, तो मेल मर्ज MS Word में इस्तेमाल होता है। आगे 31 नंबर सवाल है, विच वन इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो प्रेजेंटेशन के लिए सबको पता होगा पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, इन MS पावर पॉइंट F5 इज़ यूज्ड। तो MS पावर पॉइंट में F5 इस्तेमाल होता है स्लाइड शो, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए जब आप F5 प्रेस करते हैं तो आपकी जो स्लाइड शो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो F1 अगर आप सिंपल करेंगे तो जो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो स्टार्ट से शुरू होगी, यानी कि पहली स्लाइड से। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो करंट स्लाइड है वहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, मसलन कि आपकी प्रेजेंटेशन अगर स्लाइड नंबर 15 से या 16 से या 17 से स्टार्ट होना चाह रही है तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और फिर आप Shift+F5 प्रेस करें, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो उसी स्लाइड से स्टार्ट होगी। तो ये फ़र्क आप याद रख लें। ये भी पूछा जा सकता है कि Shift+F5 का क्या फंक्शन होता है। आगे 33 नंबर है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस बेसिकली इस्तेमाल होते हैं एम एस एक्सेल में। एम एस एक्सेल का जो सेल रेफरेंस होता है वो अगर पहला सेल है तो वो A1 से उसको नॉमिनेट किया जाता है, A1 से। ए मसलन कॉलम और 1 मसलन रो। ए कॉलम को डिफाइन करता है और जो 1 और न्यूमेरिकल होते हैं, जो गिनती होती है, वो रोज को डिफाइन करती है। तो A1 सेल रेफरेंस है इसका राइट आंसर। आगे 34 नंबर सवाल है, द स्लाइड इन पावर पॉइंट दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो टाइटल स्लाइड, यानी कि टाइटल स्लाइड में आपको सब कुछ पता चल जाता है कि ये प्रेजेंटेशन किस टॉपिक के मुतल्लिक है, किसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसकी डी ऑप्शन राइट आंसर है, टाइटल स्लाइड। आगे द शॉर्टकट फॉर पास्ट कमांड, पास्ट नहीं सॉरी ये पेस्ट है। द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड, तो पेस्ट कमांड के लिए कंट्रोल V इस्तेमाल होता है, कंट्रोल X इस्तेमाल होता है, कट के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल X, और पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है कंट्रोल V। तो ये ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे 36 नंबर सवाल है हमारा, मिसस्पेल्ड वर्ड कैन बी करेक्ट बाय रेड लाइन। तो ये अंडरलाइन हो जाती हैं रेड लाइन से। जब आपको कोई भी, जैसे ये मैं आपके सामने इसको मिसस्पेल्ड को P दरमियान से स्किप कर देता हूँ, तो ये देखिए इसके नीचे रेड लाइन आ गई है। तो इनको जो डिफाइन किया जाता है वो रेड लाइन से किया जाता है। तो उसके बाद फिर इनको ठीक कर दें तो फिर रेड लाइन ख़त्म हो जाती है। तो इसका राइट आंसर इज़ बी, रेड। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में भी हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। और एक और बात, हम ये पास्ट पेपर रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और इसके बाद इसके अलावा हम जो एसेज आते हैं पास्ट पेपर्स में वो भी डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ जो होती है ट्रांसलेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। तो ये आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि हमारी तरफ से अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।